ड्रामा सीरियल दिल नादान की नेक्स्ट एपिसोड में आपको दिखाया जाएगा कि जब दुल्हन नायाब के सामने ये हकीकत आ जाएगी कि जमीला तो उसको बेवकूफ़ बना रही थी, तो अब मज़ीद जमीला उससे पैसे मांगेगी। तो दुल्हन नायाब पैसे देने से इनकार कर देती है। तानिया पीछे से खड़ी ये सारी बातें सुन लेती है, तो वो खुद ही आकर अब पूछती है कि किस चीज़ के लिए और कितने पैसे चाहिए। जमीला कहती है कि मुझे अपनी बेटी की फ़ीस अदा करनी है, इसलिए मुझे 2000 रुपये चाहिए। तानिया अपने पर्स से 5000 का नोट निकालकर जमीला के हाथ में थमा देती है। जमीला तो ये देखकर बहुत ज़्यादा खुश होती है और तानिया जमीला को ये भी कह देती है कि जब भी तुम्हें पैसों की ज़रूरत हो तो तुम मुझसे आके मांग लेना। तानिया ये भी जानती है कि जमीला बहुत शातिर औरत है और जो भी इसको पैसे दिखाकर अपनी बात मनवाना चाहे मनवा सकता है, इसलिए दुल्हन नायाब को ये इसने बेवकूफ़ बना दिया, जो सिर्फ नौकरों की बातों में आ जाती है। जितने मर्ज़ी वह पैसे इससे मांगे उनको बहुत आसानी से दे देती है और इससे ये कन्फर्म भी नहीं करती कि ये वाकई नौकर झूठ बोल रहे हैं या सच। तो दुल्हन नायाब ने तो 50,000 उनको दे दिए जमीला को, लेकिन फिर भी जमीला से थोड़ी सी हमदर्दी भी नहीं हासिल कर सकी। और जैसे ही जमीला ने 2000 मांगे, तो जैसे ही उसने इनकार किया तो जमीला तो पूरी तरह से दुल्हन नायाब के ख़िलाफ़ ही हो गई और तानिया सिर्फ 5000 रुपये का नोट देकर उसको अपने साथ मिला लिया और अब उसको कहेगी कि तुम्हें इसके बदले में मेरा एक काम करना पड़ेगा। जमीला कहेगी बीबी जी क्या काम करना है, जो भी कहेंगी मैं करने के लिए तैयार हूँ। तो अब तानिया कहेगी कोई बड़ा काम नहीं, सिर्फ तुम्हें दुल्हन नायाब को डराना धमकाना है। इतना कह कर के वो नौकरों से भी इस घर में डरे, इतना डराना है। जमीला कहती है बेगम साहिबा अगर मैं ऐसा करूँगी तो मुझे तो नौकरी से ही निकलवा दिया जाएगा, तो अगर उन्होंने कोई बात कर दी तो ज़ावियार तो मुझे नौकरी से निकाल देंगे। तो तानिया कहती है कि जमीला तुम इस बात की फ़िक्र मत करो, तुम्हें इसमें से घर में से कोई नौकरी से निकाल नहीं सकेगा, मैं हूँ ना। तो अब जमीला भी तानिया की बातों में आ जाएगी। अगले दिन वो फिर से नायाब के साथ बदतमीज़ी करेगी और दुल्हन नायाब उसे सुना देती है कि तुम जिस तरह से मुझे बेवकूफ़ बना के मुझसे पैसे ले रही हो ना, अब मज़ीद मैं तुम्हारे हाथों बेवकूफ़ नहीं बनूँगी। तो जमीला उसको कहेगी कि शायद अब आप मुझे जानती नहीं, मुझे इस घर से कोई नहीं निकलवा सकता। तो अब वो दुल्हन नायाब के पीछे ही पड़ जाएगी। तो जमीला कहती है कि शायद आप मुझे जानती नहीं, मुझे इस घर से कोई नहीं निकलवा सकता। और अब दुल्हन नायाब उससे डर कर पीछे होती है, तो जमीला एक प्लेट उठाकर ज़मीन पर पटक देती है। अब सब लोग यहाँ पर इकट्ठे हो जाते हैं शोर की आवाज़ सुनकर। जमीला पहले से ही रोना धोना डाल देती है और कहती है कि दुल्हन नायाब के ऊपर अब इल्ज़ाम लगाना शुरू कर देती है कि बेगम साहिबा मुझे इतना डांट रही थी और बातें सुना रही थी, मैंने तो कुछ किया भी नहीं। तो उन्होंने गुस्से में आकर प्लेट ही नीचे फेंक दी। दुल्हन नायाब जमीला की ऐसी शक्ल देखकर बहुत ज़्यादा हैरान और परेशान हो जाती है कि किस तरह के लोग हैं, मैंने तो जमीला के साथ हमदर्दी की थी और इसने तो उल्टा मुझ पर ही इल्ज़ाम लगा दिया। और अब दुल्हन नायाब कहती है कि जमीला झूठ बोल रही है, ये मुझ पर इल्ज़ाम लगा रही है। अब तो दुल्हन नायाब की लिमिट क्रॉस हो जाती है, तो वो कहती है कि अभी कल ही मैंने इसको 50,000 रुपये दिए थे, क्योंकि इसने मुझसे झूठ बोला था कि इसकी बेटी का ऑपरेशन है और अब मज़ीद मुझसे पैसे मांग रही थी। तो जैसे ही मैंने देने से इनकार किया, इसलिए ही ये ड्रामा कर रही है। जमीला कहती है तौबा तौबा बेगम साहिबा, 50,000 दे के कहा था कि आपने तो कि मेरे घर वालों को ये दे आना, तो मैं तो उनको दे आई हूँ। तो दुल्हन नायाब कहती है कि ये सब झूठ बोल रही है, मैंने इसको ऐसा कुछ नहीं कहा। दुल्हन नायाब को तो समझ में ही नहीं आता किस तरह इन लोगों को अपनी सफाई पेश करे। जवेरिया जो कि पहले से ही उससे नफ़रत करती है, उस पर इल्ज़ाम लगाना शुरू कर देती है, जिसे दुल्हन नायाब की बातों पर एटलीस्ट यकीन तो आ जाता है अगर ज़ावियार होता। जैसे ही जवेरिया कहती है तो उसको तो गुस्सा आ जाता है और कहती है कि जवेरिया तुम मुझसे छोटी हो, तो तुम मुझसे ऐसे क्यों बात कर रही हो और मुझ पर बिला वजह इल्ज़ाम क्यों लगा रही हो। तो जवेरिया कहती है कि आपने अपने घर वालों को पैसे भिजवाए हैं, तो मैं कह रही हूँ। जिसके जवाब में दुल्हन नायाब कहती है कि मेरे घर वाले गरीब ज़रूर हैं, लेकिन वो मुझसे पैसे नहीं ले सकते और ना ही मैंने उन्हें पैसे भिजवाए हैं। अब जब मुसलसल जवेरिया उस पर इल्ज़ामात लगा रही होती है, तो दुल्हन नायाब को तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में कहती है जवेरिया
को डांटना ही शुरू कर देती है कि तुम मुझसे छोटी हो, तुम्हें इस तरह से मुझसे कैसे बात कर सकती हो। निगार बेगम जब देखती है कि जुवेरिया के साथ दुल्हन नयाब इस लहजे में बात कर रही है तो वो तो दुल्हन नयाब के मुंह पर थप्पड़ ही मार देती है। दुल्हन नयाब रोती हुई कमरे में चली जाती है और अपने आप को कमरे में बंद कर लेती है। अब ये बात जावियार के बाप को पता चलती है तो वो कहता है कि तुम्हें उस लड़की को थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था, और वो जावियार को अब बताएगी तो खुद ही सोचो कि जावियार क्या करेगा। निगार बेगम भी कहती है कि ये हमें अजीब किस्म का अज़ाब नाज़िल हम पर हो गया है। जावियार ने इस लड़की को इतनी ज़्यादा शय दी हुई है कि वो कुछ भी करती है तो जावियार उसके साथ हमें कुछ भी करने की इजाज़त नहीं देता, इसकी सारी बुराइयों पर पर्दा डाल देता है। इधर जुवेरिया को भी फिक्र होती है कि अगर जावियार भाई को इस बात का पता चल गया तो ये ना हो कि वो घर छोड़कर ही चले जाएं, तो हम क्या करेंगे। तो ये सब मिलकर डिसाइड करते हैं कि हम जब जावियार को कुछ बताएंगे ही नहीं, हम इसके हमने उसके मुंह पर थप्पड़ मारा है और खुद भी डरपोक है, शायद किसी को ना बताए। जब वो खुद बताएगी तो तभी जावियार को पता चलेगा ना। तानिया और जुनैद आपस में बातें कर रहे होते हैं। अब तानिया तो जानती है कि जावियार के घर वालों का क्या प्लान है, जावियार को बताएंगे ही नहीं क्या मसला हुआ, और अब जानबूझकर जावियार के सामने तानिया बातें करना शुरू कर देती है। जुनैद तानिया से कहता है कि दुल्हन नयाब भाभी ने खुद को कमरे में लॉक किया हुआ है और किसी से बात भी नहीं कर रही, तुम्हें उनके पास जाना चाहिए, उनसे बात करनी चाहिए। तानिया जावियार को सुनाने के लिए कहती है कि नहीं, वो तो बहुत ज़्यादा रो रही थी और मुझे नहीं लगता कि मुझे उसके पास होना चाहिए, क्योंकि उसको अच्छा नहीं लगेगा अगर मैं उसके पास कैसे जाऊँ। अगर वो मुझे कहे कि तुम मेरे पास क्या लेने आई हो तो मैं उसको क्या कहूँगी। और अब जावियार जैसे ही ये सुनता है कि उसको थप्पड़ मारा है उसकी माँ ने, तो अब वो अपनी माँ को पूछने के लिए पहुंच जाता है कि अगर आप लोगों ने दुल्हन नयाब को थप्पड़ मारा, क्या मैं इसकी वजह जान सकता हूँ कि क्यों मारा था। तो उसकी माँ अब अपने पास से स्टोरी बनाकर जावियार को सुना देती है, लेकिन जावियार जैसे कि एक दिन पहले ही उसको निगार बेगम की हकीकत का पता चल चुका था कि उसने जावियार से पहले भी झूठ बोला है कि मेरी दोस्त नाइला रिश्ते से इनकार कर चुकी है, क्योंकि उसने दुल्हन नयाब को जब देखा कि इनकी बहू इतने लो स्टेटस की है तो इसी वजह से इनकार कर दिया। लेकिन जावियार के सामने ये हकीकत आ जाती है, क्योंकि नाइला तो खुद ही जावियार को कॉल करती है कि उसकी माँ उसकी कॉल अटेंड नहीं कर रही, क्योंकि उसके बेटे को तुम्हारी बीवी जैसी बीवी चाहिए, इसलिए वो चाहता है कि वो घर को भी संभाल सके। तुम तो जावियार बहुत खुशकिस्मत हो कि तुम्हें दुल्हन नयाब जैसी खूबसूरत और नेक सीरत बीवी मिली है, तो मेरे बेटे को भी ऐसी ही लड़की चाहिए, तो अब मैं क्या कर सकती हूँ। तो जावियार के सामने यह हकीकत आ जाती है कि उसकी माँ ने उसके साथ झूठ बोला था और अब भी उसके साथ झूठ ही बोल रही हैं। अब जावियार अपनी माँ से कहता है कि आप नफ़रत में बिला वजह की झूठी कहानियाँ बना के सुनाएंगी तो मैं ये बर्दाश्त नहीं करूँगा। निगार को जब ये पता चलता है कि जावियार सारी सच्चाई जानता है तो वो बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हो जाती है। इधर जावियार के बाप को भी पता चल जाता है कि बात असल में क्या थी, और निगार ने झूठी मूठी तो नयाब की नफ़रत में उसके ऊपर ही इल्ज़ाम लगा दिए थे। अब जावियार का बाप निगार से कहता है कि तुम क्यों टिपिकल सासों की तरह दुल्हन नयाब के साथ सलूक कर रही हो। अगर तुम्हारा सलूक दुल्हन नयाब के साथ ऐसा ही रहा तो जावियार तंग आकर ये घर छोड़कर चला जाएगा। तुम्हें दुल्हन नयाब के साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था, क्योंकि निगार बेगम की हकीकत सबके सामने आ जाती है कि उस दिन रिश्ते वाली बात पर भी निगार बेगम ने झूठ बोला था और आज भी निगार बेगम झूठ बोल रही हैं महज दुल्हन नयाब से नफ़रत में। दुल्हन नयाब जो कि 5 वक़्त की नमाजी है और नमाज़ पढ़कर हर दफ़ा यही दुआ मांगती है कि उसका शौहर उसके साथ अच्छा रवैया रखे और उसके अपनी ज़िंदगी में वो सारी खुशियाँ मिले जिनकी वो तलबगार है। और अब बहुत जल्द जमीला की हकीकत भी सबके सामने आ ही जाएगी कि जमीला ने किस तरह से दुल्हन नयाब के साथ सलूक किया और किस तरह से उससे झूठ बोलकर इतनी बड़ी रकम उससे हासिल कर ली। और जब जमीला की हकीकत सबके सामने आएगी तो उसको नौकरी से जब कहेंगे कि निकाल दिया जाएगा तो वो तानिया का भी सारा भेद खोल देगी कि तानिया ने ही उसको पैसे दिए थे ताकि वो दुल्हन नयाब को डरा धमका सके। लेकिन इस कहानी में बहुत से ट्विस्ट अभी बाकी हैं, क्योंकि दुल्हन नयाब का जो डर और खौफ है वो ख़त्म हो जाएगा और तानिया की हकीकत भी बहुत जल्द सामने आएगी कि तानिया ने किस मकसद के लिए जुनैद से शादी की है और वो दुल्हन नयाब को इस घर से निकालना चाहती है। इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़ प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।